हेलो दोस्तों, तो लेके आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए एक और कहानी उत्तराखंड के पूजित देव गंगनाथ देवता के बारे में, जो पुराणों पे आधारित है। तो आगे कुछ ना कहते हुए शुरू करते हैं गंगनाथ देवता की कहानी। गंगनाथ देवता की कहानी की उत्पत्ति कुमाऊं के जागरों में होती है, जो देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए भावनात्मक रूप से प्रदर्शित होते हैं। जागर धार्मिक अनुष्ठानों या गीतों का एक रूप है, जिसके माध्यम से पूर्वजों से भी उपकार या उपचार प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। गंगनाथ देवता कुमाऊं के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। पूरे क्षेत्र में उन्हें समर्पित मंदिर अनेकानेक मात्रा में है। गंगनाथ को एक सरल देवता माना जाता है, जो एक फल के चढ़ावे से भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत उन्हें खुश करना भी मुश्किल माना जाता है। पुराने दिनों में राजा वैभव चंद नेपाल में डोटीगढ़ नामक एक छोटे से राज्य पर शासन करते थे। उनके जीवन में सब कुछ ठीक था, सिवाय इसके कि उनकी पत्नी रानी प्यूला देवी ने संतान थी। वर्षों तक राजा और रानी ने पूरे दिल और आत्मा से भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी आस्था और श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य ने गीत और नृत्य के साथ उनके जन्म का जश्न मनाया। बच्चे का नाम गंगचंद रखा गया और वह जल्द ही अपनी शानदार छवि के लिए जाना जाने लगा। उनकी कुंडली का अध्ययन कर ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, हे राजा, आपका पुत्र बड़ा होकर बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाला होगा। वह चतुर और प्रतिभाशाली होगा, लेकिन वह राजा के बजाय योगी बनना पसंद करेंगे। यह एक आम भविष्यवाणी थी। कुछ ही समय में वह बच्चा बड़ा होकर एक आकर्षक युवक बन गया। खेल में उनकी दक्षता, शारीरिक गतिविधियों में निपुणता और विभिन्न अन्य क्षमताओं में कुशलता से पता चला कि वह बड़े होकर एक असाधारण व्यक्ति बनेंगे। सबकी उम्मीदों के विपरीत उनकी कहानी गौतम बुद्ध की तरह ही सामने आई। उनके माता पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया के प्रभाव से दूर रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उन्हें हानि, सांसारिक कष्टों के ज्ञान और मनुष्यों की दुष्टता से दूर रखा। उन्होंने उन्हें महल की 4 दीवारों के भीतर आश्रय दिया, लेकिन दुनिया के तौर तरीके अनिवार्य रूप से उनके पास आ गए और वह अपने चारों ओर मनुष्यों के दर्द और पीड़ा को देखकर चकित हो गए। लोगों की पीड़ा के कारणों को जानने के लिए उत्सुक होकर वो उत्तर की तलाश में पूरे राज्य में घूमने लगे। वह सदैव गहन चिंतन में डूबे रहते थे। जल्द ही एक और कारण सामने आया, जिसने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने एक विशेष स्वप्न बार बार देखा। उनके सपने में एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। ये युवती कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि अल्मोड़ा के पास जोशीखोला की राजकुमारी भाना थी। राजकुमारी भाना ने उनका नाम पुकारा और जोशीखोला में उससे मिलने का आग्रह किया। सपने ने उन्हें बहुत परेशान किया और कई सवालों ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी। एक रात भाना ने उन्हें स्वप्न में डांटा और इस प्रकार चुनौती दी, यदि तू अपनी माँ की सच्ची संतान है तो जोशीखोला आकर मुझसे मिल, अन्यथा अपने डोटीगढ़ में ही सड़ जाना। गंगचंद चौंक कर उठे और अगले ही दिन ज्ञान और अपने सपनों की महिला की खोज में निकल पड़ने के लिए अपने घर और राज्य के आराम को त्याग दिया। उनके माता पिता निराश थे, लेकिन गंगचंद अड़े रहे और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरे राज्य में घूमने लगे, जो उन्हें परेशान कर रहे थे। कुछ दिनों बाद घूमते घूमते वह काली नदी के तट पर पहुंच गए। वहां काली नदी के राक्षस रूपी दुष्ट आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। राक्षस का आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि गंगचंद अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गए। तभी गोलू देवता उनके सामने प्रकट हुए और अपने बाद पैदा हुए भाई की तरह गंगचंद को दैवीय शक्तियां प्रदान की। दैवीय शक्तियों से मजबूत होकर गंगचंद ने अब राक्षस पर आसानी से काबू पा लिया। गोलू देवता की दैवीय शक्तियों के जादुई प्रभाव को देखकर गंगाचंद अपने रक्षक गोलू देवता के चरणों में गिर पड़े। गंगचंद ने गोलू देवता से अपने तनाव और चिंताएं साझा की। इस पर गोलू देवता ने उन्हें गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करने और उनके चरणों में शरण लेने की सलाह दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गंगचंद अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े, गुरु गोरखनाथ का पता लगाने के लिए। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार वह वर्तमान हरिद्वार के जंगलों में गुरु गोरखनाथ का पता लगाने में कामयाब रहे। पहले तो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः जब गंगचंद भक्तिभाव से अपने अनुरोध पर अड़े रहे तो उन्हें नरमी बरतनी पड़ी। अब गंगचंद का असली प्रशिक्षण उनके गुरु के अधीन शुरू हुआ। गुरु ने उन्हें जादू टोना, जादूगरी और तंत्र मंत्र की अलौकिक दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने उन्हें जादू टोना और ज्योतिष का विज्ञान और अभ्यास सिखाया। कुछ ही समय में उन्होंने उसे साधारण गंगचंद से परम निपुण गंगानाथ बना दिया।
वह समय आया जब गंगचंद ने अपने दिल की बात अपने गुरु के सामने रखी और उनसे अपने दिल की बात साझा की। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं, उन्होंने गुरु के सामने प्रणाम किया। आप अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहें, और जब समय सही होगा तो आपको वह ज्ञान और सांत्वना मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। गुरु के सांत्वनादायक शब्द थे। दीक्षा प्राप्त करने के बाद गंगनाथ अपने माता पिता से मिलने के लिए लौट आए। उन्होंने अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर अपनी माँ से भिक्षा मांगी। उनके माता पिता ने उनसे घर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगनाथ अड़े रहे। उन्होंने उनके साथ साझा किया कि कैसे उन्हें सही रास्ता मिला। मुझे मत रोको, मुझे मेरी असली पहचान मिल गई है, उन्होंने आश्वस्त होकर कहा। अपने माता पिता से भिक्षा प्राप्त करने और उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और काली नदी को पार करके वर्तमान चंपावत पहुंचे। अपनी तिमुर की लाठी, झोला, चिमटा और मनमोहक बांसुरी लेकर उन्होंने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की और घंटों यात्रा की, और थक जाने पर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अब उनके चेहरे पर ज्ञान की चमक और पूरे शरीर से सूर्य की चमक झलक रही थी। उनकी प्रतिभा के किस्से सुनकर पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। ऐसा तेजस्वी जोगी किसी ने कभी नहीं देखा था। अब उनकी अगली मंजिल थी अल्मोड़ा। अलख निरंजन का जप करते हुए, जिसका अर्थ है जो पहचाना नहीं जा सकता और जो रंगहीन है, वह चलते चलते आकर्षण का केंद्र बन गया। गांव के लोग उनका आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। गंगनाथ ने अपनी जादुई विद्या से उनकी सारी उलझनें सुलझा दी। उन्होंने खुद को दी गई शक्तियों का उपयोग करके खलनायकों को दंडित किया। उन्होंने दुष्ट प्रवृत्ति वाले दुष्टों, अत्याचारियों, राक्षसों, जानवरों और राक्षसों के झूठ, धूर्तता और धोखे को नष्ट कर दिया और लोगों में शांति लाई। गांव के लोगों और पूरे अल्मोड़ा समुदाय ने उनकी प्रशंसा आसमान तक की। वे खुशी से भर गए, लेकिन गंगनाथ के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मानसिक शांति नहीं थी। एक रात एक महिला ने उनके सपने में उनका नाम पुकारा और उनका मजाक उड़ाया। गंगनाथ को तानों से घृणा हुई और अगली सुबह वह लक्ष्यहीन होकर घूमने लगे, पर एक मिनट के लिए भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना नहीं भूले। इसके बाद वह जोशीखोला पहुंचे और वहां लोगों से पूछा कि उन्हें जोशीखोला की खूबसूरत भाना कहां मिलेगी। उन्होंने उनके बताया कि वह भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है और रोज उनके बारे में पूछताछ करती है। उसे यकीन है कि उसका गंगू एक दिन उससे मिलने आएगा। ये सुनकर गंगनाथ रोमांचित हो गए। उन्होंने उनसे अपने गांव का रास्ता दिखाने को कहा। गांव के लोगों ने उन्हें भाना के गांव तक पहुंचाया। उन्होंने उन्हें गांव के मंदिर पर रोक लिया। तब महिलाएं भाना के पास ये बताने के लिए दौड़ी कि एक शानदार दिखने वाला योगी उनसे मिलने आया है, और यह कहते हुए सुना गया कि वह डोटीगढ़ का राजकुमार था और उससे मिलने आया है। ये शब्द सुनकर भाना हर्षित हो उठी और उसका हृदय हर्ष और प्रसन्नता से भर गया। उसने उनसे उसे अपने योगी के पास ले जाने का अनुरोध किया। वह मेरे सपनों का राजकुमार होना चाहिए। मैं उसे देखते ही पहचान लूंगी, उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा। जब आखिरकार दोनों मिले तो आसमान जगमगा उठा और आकाश खुशियां मनाने लगा। वे अब रोज मिलने लगे। वे आए दिन मिला करते और बातचीत में लगे रहते थे। वे हंसे, रोए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने खास तौर पर अपने सुखद भविष्य के बारे में बात की। गंगनाथ ने जोशीखोला के जंगलों में अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने प्रेम के करीब रहने के लिए वहीं रहने लगे। भाना ने गंगनाथ की देखभाल के लिए अपने एक करीबी सहयोगी झापरुआ की सेवाएं ली। झापरुआ कुछ ही समय में गंगनाथ का प्रिय हो गया और हर जगह छाया की तरह उनके साथ चलने लगा। प्रेमी प्रेमिका हर दिन मिलते थे और हर गुजरते दिन के साथ उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। अब उनके गुप्त प्रेम की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। भाना के पिता किशन जोशी को भी सूचना मिली। वह क्रोधित हो गया और उसने गंगनाथ को नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि गंगनाथ को गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए वस्त्रों की दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा उनके पास अपने गुरु द्वारा दी गई सभी दिव्य शक्तियां थी और सबसे बढ़कर उनका जन्म स्वयं महादेव के आशीर्वाद के कारण हुआ था। किशन जोशी समझ गया कि गंगनाथ को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए उसने उन्हें धोखा देकर पराजित करने और आत्मसमर्पण कराने की योजना बनाई। होली के त्योहार के दिन उसने अपने सेवकों के साथ उन्हें स्थानीय नशीला पदार्थ भांग का सेवन करा दिया। अधिक मात्रा में भांग खाने से गंगनाथ बेहोश हो गए। उनकी सुन्न हालत का फायदा उठाकर उन्होंने उनके दिव्य वस्त्र उतार दिए और उन्हें मार दिया।
भाना और झापरुआ ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने योगी को बचाने का आरोप लगाते हुए झापरुआ को भी मार डाला। गंगनाथ की मृत्यु के समय भाना उनके बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसकी ऐसी स्थिति पर कोई दया न दिखाते हुए किशन जोशी और ग्रामीणों ने उसे भी मार डाला। इस प्रकार गंगनाथ और भाना की प्रेम कहानी को दुखद, रोंगटे खड़े कर देने वाले भाग्य का सामना करना पड़ा। मरने से पहले उसने उन पर क्रोध भरी दृष्टि डाली और बहुत बड़ा श्राप दिया। भीषण मौतों के 3 दिन के अंदर ही गांव में हंगामा मच गया। बहुत बड़ा श्राप प्रभावी होने लगा। मवेशी अकारण मरने लगे। जोशी खोला के लोग बीमार पड़ने लगे। बहुत से लोग पागल हो गए। ग्रामीणों को जल्द ही एहसास हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने मारा था उनकी आत्माएं सारा दुख पैदा कर रही है। तब ग्रामीणों ने मृतकों को संतुष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें देवता बना दिया और उनके नाम पर जागर गाए। जागरों का प्रभाव इतना तीव्र था कि गंगनाथ, भाना और झापरुआ ने तुरंत पुनर्जन्म ले लिया। स्तब्ध होकर ग्रामीण गंगनाथ के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। बड़ी मुश्किल से आखिरकार वे उन्हें मनाने में कामयाब रहे। अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक दुखद मुस्कान के साथ गंगनाथ ने विरोध किया, मेरा क्या कसूर था कि तुम सबने मुझे मार डाला, और फिर मेरे प्रिय और मेरे सहयोगी को भी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मुझ पर फूल बरसाओ, नहीं तो मुझे शमशान में सड़ने दो। इसके बाद ग्रामीणों ने गंगनाथ को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया, जहां आज भी भाना और उसके बच्चे के साथ उनकी पूजा की जाती है। झापरुआ का मंदिर भी गंगनाथ के साथ ही बनाया गया है। आज गंगनाथ अल्मोड़ा के लोगों के सबसे पूज्य देवताओं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में गंगनाथ को समर्पित कई मंदिर उभरे हैं। वह अपने भक्तों के कल्याण के बारे में विशेष रूप से चिंतित रहने के लिए जाने जाते हैं। जो लोग उनका आशीर्वाद चाहते हैं वे कभी निराश नहीं होते। गंगनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, एक और कथानक के अनुसार ये थी उत्तराखंड के शक्तिशाली देवता गंगनाथ देवता की कहानी। भक्तों, उत्तराखंड में जगह जगह इनके मंदिर बने हुए हैं। ये भक्तों की हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही देवता की कहानी लेके। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियां मिलती रहें। जय गंगनाथ देवता की। धन्यवाद।